देखो समझने पे ध्यान दो। अभी मैं आपको फर्स्ट राउंड समझा रही हूँ, फिर टेस्ट लूँगी। देखिए मैंने आपको बताया, उससे पूछा मैंने पुणे से कि किडनी कहाँ होती है, ठीक है ना, पोजीशन। तो उसने क्या बताया मुझे, हार्ट के पास होती है। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कैविटी आपने खूब सुना होगा, ऐड में देता था ना कि दांत में कैविटी हो जाएगी, है ना। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। हमारी बॉडी के अगर अंदर को देखेंगे तो बहुत सारा खाली जगह है। मतलब पहले गॉड ने पहले खाली खाली जगह बनाया, फिर उस जगह में चीज़ों को भरा, ठीक है। मतलब 3 रूम बनाए गए, रूम को हम बोलेंगे कैविटी, ठीक है ना। 3 रूम बनाए गए और उसमें चीज़ों को भर दिया गया। जो हमारा फर्स्ट कैविटी है उसको हम बोलते हैं क्रैनियल कैविटी, ठीक है। तो गॉड ने क्या किया, देखो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनते जाना, फर्स्ट राउंड अभी टेस्ट लूँगी। तो गॉड ने क्या किया कि सबसे पहले हमारे इस क्रैनियल कैविटी को बनाया, खाली जगह यानी कि, और उसमें कुछ मटेरियल भर दिया, ठीक है। जो मटेरियल भरा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेन। न्यूरॉन नहीं, हाँ न्यूरॉन का बना हुआ पूरा, उसमें क्या भर दिया उन्होंने, ब्रेन, ठीक है ना। तो इसमें क्रैनियल कैविटी के अंदर आ गई ब्रेन। तो यानी कि एक खाली जगह है। आपने कभी एक्सीडेंटल केस वगैरह देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि ये कैविटी अगर फट जाती है तो अंदर का मटेरियल सारा बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये खाली जगह है, सिर्फ खाली जगह एक है जिसके अंदर की इस चीज़ को रखा गया है। तो फर्स्ट कैविटी हो गई हमारी क्रैनियल कैविटी। अब अगर आपसे पूछूंगी कि कैविटी का नाम बताओ, उस कैविटी का नाम बताओ जिसमें कि ब्रेन होता है, तो आप बोलेंगे क्रैनियल कैविटी। और क्रैनियल कैविटी में क्या रखा गया है तो आप बोलेंगे ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उसके नीचे जो हमारा ये कंपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, इसको जो है, इसको देखो ये 2 कैविटी में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। ये बीच में जो डिवाइड कर रहा है उसका नाम है डायफ्राम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो एक डायफ्राम की एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो इस पूरे पैकेट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, 2 कैविटी में। ऊपर वाली जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। बोल के देख लो, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। और जो नीचे वाली कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक कैविटी के पास में तुम देखो, टच करो अपना, यहाँ पर तुमको रिब्स दिखाई देंगे, मतलब हड्डियों का पूरा ढांचा दिखाई देगा थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोरैसिक कैविटी में हड्डियों का ढांचा इसलिए रखा गया है, पूरा एक पिंजरा बनाया गया है थोरैसिक कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में नहीं बनाया गया है, एक पिंजरा बना है कहाँ, थोरैसिक कैविटी में। क्यों? क्योंकि थोरैसिक कैविटी में उन चीज़ों को रखने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत, जिनकी मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनको उस पिंजरे के अंदर रखेंगे एकदम सेफ, ताकि अगर गिरते हैं, चोट लगती है तो पहले पिंजरा जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित रखेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आता है, हमारा हार्ट, लंग्स, लीवर, ठीक है, ये आ जाते हैं किसमें, थोरैसिक कैविटी में। और थोरैसिक कैविटी से ही स्टार्ट करके अब नीचे चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में हमारा एलिमेंट्री कैनॉल। एलिमेंट्री कैनॉल का मतलब क्या होता है, जिसमें भोजन पचता है, ठीक है ना, खाना डाइजेस्ट होता है, जो वो चला गया किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में। किडनी जो होती है वो, जैसे हमारी ये हड्डी है ना, बैकबोन है ना, बैकबोन जो होती है, इसी में अब देखो एक कैविटी में ये खाली कैविटी है, तो इसी में चीज़ों को, सामान को आगे पीछे शिफ्ट करके पैकअप किया गया है। तो यहाँ पेट रख दिया गया, मतलब स्टमक वगैरह सब इधर आ गए, पीछे जो जगह बची थी ना, इसी में कैविटी में जो पीछे जगह बची थी, यानी कि बैकबोन के पास पीछे के साइड में किडनी को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो खाली जगह है, ये जो तुमको कैविटी दिखता है, उस कैविटी में जहाँ जगह है वहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। सारा मटेरियल उसके अंदर भरा रहता है। और यही पूरा मतलब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमारा वजन होता है। जो हमारा वजन होता है, ठीक है, वो जो वेट है वो इन्हीं के, इतनी मटेरियल्स इसके अंदर भरा हुआ है, उसके वजह से वेट होता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि ये जैसे एलिमेंट्री कैनॉल देखा होगा, एक लंबी सी जो पाइप होती है, लंबी सी पाइप निकल जाती है, बहुत गंदा, देखने में बहुत गंदा लगता है, जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं देखा है? हाँ देखा ही होगा, गंदे तरीके से देखा होगा। ऐसे कोई चूहा हुआ मर जाता है, उसका भी जैसे पेट फट गया है, निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सब मटेरियल इसके अंदर सेफ रखा जाता है, सब चीज़ों को अंदर रख करके, और ऊपर से एक स्किन लगा दी गई है, ठीक है, ये स्किन। और
बोन्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक शेप देते हैं, और स्किन जो है अब बाहर से देखने में हम ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर जाएंगे तो सारा मटेरियल ही यही सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो किडनी कहाँ होती है? हमारा जो बैकबोन होता है उस बैकबोन के पीछे साइड में, बैकबोन के इधर और इधर दोनों साइड में लेफ्ट और राइट किडनी पाई जाती हैं। आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, अब इसको देखो, भूलना मत। आपसे पूछा जाएगा कितनी कैविटी होती है, तो बताओगे 3 कैविटी, क्रैनियल, थोरैसिक, एब्डोमिनल, ठीक है, और किस कैविटी में क्या होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन है इसमें, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने यहाँ पर मेम्ब्रेन को देखा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक वर्ड आया है यहाँ पर, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बोल के बताओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सारे ही मेम्ब्रेन को देखेंगे। देखिए जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन जो होता है ये 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है तीसरा होता है और चौथा जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके उस क्वेश्चन में, आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे पॉइंट्स पीछे चैप्टर में आप जाओगे तो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्वेश्चन ही देखेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये चीज़ें जो है ये आपके बुक में पीछे दिया होगा, देख लेना किताबों में, यदि दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको राइट डाउन कर, इसको लिखते चलेंगे सब, है ना, बुक में ही इसको राइट डाउन कर लेना या कॉपी में ही कहीं भी। देखो तुम्हारी जो फेयर कॉपी है ना, फेयर कॉपी ख़राब नहीं होती है। फेयर कॉपी में ऐसे बॉक्स बनाया, ठीक है, और जो चीज़ें तुमको इंपॉर्टेंट दिखती हैं यहाँ पे IMP लिख करके और इन चीज़ों को रफली इसमें उतार लो, ठीक है, वो तुम्हारे अपने पढ़ने के लिए हो जाता है। यानी कि तुम्हारा CW ख़राब नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आंसर के अलावा ये अदर चीज़ें थी जो हमको पढ़ना चाहिए था, तो वो उसके किस तरीके से लिख लिया करो। तो चलिए हम अब देख रहे हैं क्या, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, परमिएबल इसको कहेंगे, ठीक है, ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन बताएगा? दिशान्वी, परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? और कोई? यस सर, ठीक है, बैठ जाइए। एक गिलास हमने पानी लिया, इसमें पानी है, ठीक है ना, ये वाटर, एक गिलास पानी ले लिया हमने, इसमें हमने कुछ चीनी डाल दिया, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कुछ चीनी के पार्टिकल्स डाल दिए। अब बताना, अरे समझने पे ध्यान दो बलराम, लिखने का काम तो बाद में भी कर लेंगे। पानी क्या है बच्चों? पानी को क्या बोलते हैं? साइंस जो है ना वो वाटर को क्या बोलता है? क्या बोलेगा? सॉल्वेंट। तो याद रखना ये क्या है? ये है सॉल्वेंट। और शुगर जो है ये क्या है? सल्यूट है। क्या है? ये देखो ये पानी है ना, नींबू पानी, ठीक है, इसमें जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट। और जो इसमें सर ने चीनी डाला है वो क्या है? सल्यूट है, ठीक है। पानी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, वो भी सल्यूट है। ये क्या है? सॉल्वेंट, और ये क्या है? सल्यूट, ठीक है। तो याद रखना, मैं पानी और चीनी नहीं बोलूँगी, ये सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चेंज हो सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर शुगर की जगह पे नमक डाल दिया तो सल्यूट हमारा चेंज हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट में हमने पानी की जगह पे कुछ और ले लिया, ऑयल ले लो, स्प्रिट ले लो, ठीक है, छाछ ले लो, ठीक है ना, और हमने क्या कर दिया? सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। तो सॉल्वेंट चेंज होता है और सल्यूट भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग सॉल्वेंट, अलग अलग सल्यूट हम ले सकते हैं, लेकिन आप याद रखना कि लिक्विड वाला जो पोर्शन होगा जिसमें तुम वो सॉल्वेंट होगा, और उसमें जो चीज़ तुम कम मात्रा में डाल रहे हो वो तुम्हारा सल्यूट होगा, ठीक है। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से हो करके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स हो और चाहे वो सल्यूट का मॉलिक्यूल्स हो, दोनों ही मॉलिक्यूल्स जिसमें से हो करके आराम से निकल जाएंगे, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जिस मेम्ब्रेन से हो करके निकल जाते हैं उसको बोलते हैं हम परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मुझे एक एग्जाम्पल दो कि परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ है। क्या इस क्लास में परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है? देखती हूँ। हाँ
सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। ये रहा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हाँ नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो है, मैं तो मेम्ब्रेन पूछ रही हूँ। मेम्ब्रेन कहाँ है वो जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही निकल जाएं, ऐसा मेम्ब्रेन क्या तुमको इस क्लास में कहीं भी दिखाई दे रहा है? पढ़ने, चीज़ों को याद करने की बजाय समझने पे फोकस करोगे तो तुमको तुम्हारे आसपास बहुत सारे परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई देने लगेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं? सेल, सेल। तुम ऐसा बताओ जो तुम मतलब तुमको पता हो, तुम जिस पर बता सकते हो कि हाँ कैसे निकला। मैं पूछ दूंगी अच्छा बताओ सेल कैसे है, कैसे परमेबल है, क्या एक्सप्लेन करोगे? कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताओ। मैं क्या बोल रही हूँ, जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से दोनों निकल जाते हैं, उसको हम परमेबल बोलते हैं। एकदम आसान आसान सी बात है। अब अपना दिमाग तो लगाओ। सुरेंद्र, सिर्फ याद करने से नहीं होता है, पढ़ते टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना जरूरी है। ठीक है, आपको मैं दे दूं अभी कि बेटा याद करके आना, बोलोगे हाँ सब रेडी, कल पूछूंगी और पूरा सुना दोगे, वेरी गुड, अच्छी बात है वो भी। लेकिन देखो हमेशा तुमको तैयार करने का टाइम नहीं दिया जाता है कि बेटा कल तैयार होके आना तब टेस्ट लेंगे। असली पढ़ाई वो होती है जो विदाउट प्रिपरेशन आप रेडी रहते हो देने के लिए। ठीक है, हमेशा आंसर जब आप बिना प्रिपरेशन के आंसर दे सकते हैं तब कहा जाता है नाउ यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, लेकिन आपको हर पढ़ाई से पहले प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़े, आप बोलोगे कि अभी टाइम तो तैयार करेंगे तब टेस्ट देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना कि आप घर तैयार रट रहे हो, घर जाओगे तैयार करोगे। तैयार करने का क्या मतलब है? क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके वहीं के वहीं आंसर दो। हमेशा तैयारी हमेशा होनी चाहिए, हमेशा ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। परमेबल समझ में आया किसी को? कोई एग्जाम्पल देगा? नहीं, चलो सैम देगा। यस, हाँ, इतना खुश क्यों हो रहे हो, स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ, ये मेरा दुपट्टा परमेबल नहीं है क्या? ये मेरा दुपट्टा परमेबल नहीं है। ये दुपट्टा लेकर के इसमें मैं ये डाल दूंगी नींबू और पानी, नींबू पानी, इसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, डाल दूंगी तो क्या इसमें से निकल नहीं जाएगा पूरी तरीके से? ठीक है, तुम्हारे कपड़े क्या परमेबल नहीं है? नहीं है। तुम्हारे शर्ट को ऐसे करके यहाँ से डालूंगी नींबू पानी, ये पूरा जूस, तो वो उधर से निकलेगा नहीं? निकल जाएगा ना। तुम सब ही तो परमेबल लेकर के बैठे हुए हो, सब ड्रेस पहने हुए परमेबल ही है, तुम्हारा मास्क क्या परमेबल नहीं है? है ना? यही कह रही थी ना, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से होकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकल जाते हैं, उस पर आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। सॉल्यूट भी निकल के चला जा रहा है, हाँ बाय बाय टाटा, सॉल्वेंट भी चला जा रहा है टाटा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। अब बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो परमेबल इसी को कहते हैं, यही है परमेबल मेम्ब्रेन। अब दूसरा है इम्परमिएबल, नॉन परमेबल को इम लिख दो, इम्परमिएबल बोलते हैं इसको। इम्परमिएबल, जिसमें से होकर के ना तो सॉल्यूट जाएगा और ना तो सॉल्वेंट जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, अब दिमाग लगाया है। प्लास्टिक, प्लास्टिक अगर हम इसी चीज़ को इसमें रख देंगे, इसमें डाल दूं, ठीक है ना, कहीं से कोई लीकेज ना हो, इसमें डाल दूं, तो क्या इसमें से ये नींबू पानी निकल जाएगा बाहर? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया? इम्परमिएबल। क्या है? हाँ, वर्ड को ध्यान रखो, क्या है ये? इम्परमिएबल। ये परमिएबल था और ये क्या है? इम्परमिएबल। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं तीसरा है सेमी परमिएबल। ठीक है ना, सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब देखो, जो भी वर्ड दिए जाते हैं उनका मीनिंग होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड आता है। ठीक है ना, परमिएबल का मतलब ही होता है कि मतलब निकल सकते हैं, परमिशन है उनको जाने की, इसलिए आप लोग को ऐसे आ रहा था, वर्ड आ रहे थे। सेमी मतलब होता है थोड़ा, कहीं भी सेमी वर्ड लगता है मतलब थोड़ा। मैं कहती हूँ कि जैसे आटे को ले लिया और आटे में मैंने पानी डाल के उसको सोल्यूशन बनाया है, पूरा लिक्विड भी नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड, सेमी मतलब थोड़ा सॉलिड है। ठीक है ना, थोड़ा सॉलिड है। तो सेमी का मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ा। सेमी मतलब थोड़ा, सेमी मीन्स थोड़ा। तो यहाँ पे कह रहा है सेमी परमिएबल, मतलब इसमें से कुछ तो जाएगा, थोड़ा जाएगा और थोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा? तो देखिए, यदि सॉल्वेंट चला जाए, आराम से निकल जाए, सॉल्यूट न जा पाए, ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नींबू पानी चीनी है, ठीक है ना, अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है
और इसमें मैं इसको अगर डालती हूँ तो इसमें से सारा पानी निकल जाएगा और इसका घुला हुआ चीनी जो इसमें सॉल्वल है वो चीनी इस दुपट्टे में ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं, होता है ऐसा मेम्ब्रेन। तुम लोग ऐसे जनरली नहीं देखते हो, लेकिन उसमें होता है, लैब में होता है। एग होता है ना, एग की जो लेयर होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद अनियन में भी पाया जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो झिल्ली होती है, और भी मैं आपको बताऊंगी। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सब है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? सल्यूट को रोक देगा। तू रोक, तू जा। ठीक है, किसको रोकेगा? सल्यूट को रोक दिया। और किसको जाने दिया? सॉल्वेंट को कहा कि तुम्हारे को परमिशन है, तुम जा सकते हो। तो ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? दूध है, दूध, ठीक है ना। दूध में क्या क्या चीजें होती हैं? क्या उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होता है? दूध में जो सॉल्वेंट होता है वो क्या है? सॉल्वेंट। जैसे मैंने बताया यहाँ पर इस नींबू पानी में सॉल्वेंट की जगह पे कौन है? पानी है। और सल्यूट की जगह पे कौन है? चीनी है, शुगर है इसमें। ठीक है, मिल्क की बात करूं मैं, दूध की, तो दूध में सल्यूट की सॉल्वेंट की जगह पे क्या है? पानी ही है, पानी है। सॉल्वेंट के जगह सल्यूट क्या है उसमें? लैक्टोज शुगर होता है उसमें, केसिन प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ें ये होती है ना, ये सब उसके अंदर पाए जाते हैं सल्यूट के फॉर्म में। ठीक है, और केसिन प्रोटीन की वजह से ही दूध सफ़ेद होता है। ठीक है ना, वाइट उसका जो कलर होता है वो केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। यानी कि पानी में केसिन प्रोटीन को हमने घोल रखा है। ठीक है, लेकिन क्या तुम दोनों को अलग अलग कर सकते हो? पानी को अलग कर दो, केसिन प्रोटीन को अलग कर दो, दूध पानी अलग हो गया, सफ़ेदी अलग हो गई, ऐसा है ना। तो जो मेम्ब्रेन ऐसा कर दे उसी मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे, हाँ, वो काबिले तारीफ होगी मेम्ब्रेन, और उसको बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ब्लड है हमारा, ब्लड में सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट कौन है? पानी। ब्लड में भी तो सॉल्वेंट का मतलब फट से दिमाग, ब्लड में भी तो सॉल्वेंट पानी ही है, पानी। उसमें सल्यूट क्या है? WBCS, RBCS, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम सबको छोड़ दो, WBCS, RBCS और प्लेटलेट्स की ध्यान रखो। ठीक है, तुम्हारा ब्लड क्या WBCS की वजह से रेड होता है? WBCS का कलर क्या होता है ईशान? नाम है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स, इसका नाम ही है वाइट, है ना। तो वाइट मीन्स क्या होता है? सफ़ेद। तो ब्लड में ये तो सफ़ेद रंग दे रहा है, तो ब्लड में तुमको ऐसा दिखना चाहिए ना, कहीं कहीं लाल और कहीं कहीं सफ़ेद। ब्लड कैसा दिखाई देता है? पूरा का पूरा ब्लड रेड, एकदम रेड दिखाई दे रहा है। तो क्या केवल उसमें RBCS ही है पूरे ब्लड में? नहीं, WBCS भी है, लेकिन RBCS की संख्या इतनी ज़्यादा है ना कि पूरा उसमें रेड दिखाई देता है। यदि तुम ब्लड लेकर के और सारे RBCS को छाट के ब्लड से बाहर निकाल दो तो तुम्हारा ब्लड वाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, WBCS को उसी में छोड़ दो, RBCS को निकाल लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ईशांत ही बताएगा। ईशांत, क्या ये पॉसिबल है कि हम ब्लड से RBCS को बाहर निकाल दें? चुन करके एक एक RBCS को बाहर निकालो। नहीं, पॉसिबल नहीं है। कौन ऐसा कर सकता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कर सकता है ऐसा। ओके, बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलो छोड़ो, मैं भी बताने, तुमको बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल बताने जा रही थी, लेकिन उधर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सुन लो। अभी तुम लोगों ने किडनी पढ़ा है ना। किडनी में जो ब्लड जा रहा था उनके पास, किसके पास? छोटी छोटी मशीनों के पास, यानी कि नेफ्रॉन के पास जा रहा था। तो नेफ्रॉन उस ब्लड में से छान ले रहे थे। क्या छान ले रहे थे? हार्मफुल चीज़ें। ठीक है ना, वहाँ जो छाना जा रहा था, जिस छलनी का इस्तेमाल हो रहा था, उस छलनी से क्या RBCS भी बाहर आ रहा था? क्या नहीं आ रहा था ना। RBCS बाहर नहीं आ रहा था, केवल पानी, है ना, और केवल वाटर, और वाटर में उपस्थित हार्मफुल चीज़ें ही बाहर आ रही थी। RBCS तो वहीं के वहीं रह गया। अगर RBCS भी फिल्टर होता तो यूरिन का कलर रेड होता कि नहीं होता ना? ऐसा होता है? नहीं होता। यानी कि वहाँ पर RBCS नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा मेम्ब्रेन वहाँ पे काम कर रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इतनी बड़ी क्वालिटी आपको दे करके गॉड ने भेज रखा है। ठीक है, हर जगह कहाँ कौन सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए। हाँ, सेलेक्टिव भी है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सॉल्वेंट को जाने देता है, सल्यूट को रोक देता है। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब हम आ जाते हैं, थर्ड है हमारा सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। फोर्थ है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है? बस फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला है, अब टेस्ट होगा आपका। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन
ये कहता है, अब यहाँ पे परेशानी ये आ गई कि भाई ठीक है, हम जाने तो दे रहे हैं, सॉल्वेंट को पूरा जाने दे रहे हैं और सारे सॉल्यूट को रोक दे रहे हैं, ऐसा दरवाज़ा बना था, है ना। अब उसमें थोड़ी सी कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि सॉल्वेंट को तो जाने दो, लेकिन तुम सारे सॉल्यूट को मत रोको, है ना। कुछ सॉल्यूट को उसमें से परमिशन दे दो जाने के लिए, ज़रूरी है ना। बहुत सारी जगहों पे आयंस होते हैं, ज़रूरी होता है उनको जाना, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो पूरा रोक दे रहा है कि नहीं, नो, है ना। तो एक नया आया, उसका नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, सॉल्वेंट को तो जाने देगा ही, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट को सेलेक्ट करेगा कि सब लाइन लगा लो, हाँ तुम नहीं जाओगे, तुम जाओ, नहीं जाओगे जाओ, ठीक है। सेलेक्ट कर करके कुछ सॉल्यूट को भी जाने देगा, ठीक है ना। तो इसमें सेलेक्ट करके कुछ सॉल्यूट को भी अंदर आने देगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। डन। अब अगर मैंने आपको जो पढ़ाया, मैं अभी अभी आपका टेस्ट लूँगी, और यदि आपको ज़रूरत पड़ती है प्रिपरेशन की, तो इट मीन्स कि ये स्टडी का गलत तरीका है, ठीक है। हमेशा ऑलवेज रेडी फॉर टेस्ट, है ना, प्रिपेयर करने वाली चीज़ नहीं, ऑलवेज रेडी फॉर टेस्ट, ठीक है। तो चलिए पूछो, ये रब कर दूँ, याद कर लो, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। डन। सबसे पहले गर्ल्स फर्स्ट, आ जाओ आप इधर कर दो, गर्ल्स फर्स्ट कर दो सर, और उधर ही बैठ जाना। मोहिता, हाँ बस वही। अब हम लोग कौन सा क्या एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अपने अपने खोल लो सब लॉक, है ना, और एकदम रेडी रहना। अब सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि यही तीनों से पूछे जाएंगे, सब रेडी रहना, ठीक है। पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑस्मोसिस। देखो आसान आसान है, एक हमने ले लिया बड़ा सा चैम्बर, ठीक है, कंटेनर एक ले लिया बड़ा सा, इस कंटेनर के बीच में हमने लगा दिया एक मेम्ब्रेन, क्या लगाया, एक मेम्ब्रेन लगाया। ये जो हमने मेम्ब्रेन लगाया है, ये हमने ले लिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ओके। इधर हमने भर दिया, इधर हमने 1 लीटर लिया है, 1 लीटर मटेरियल लिया, क्या लिया, ओनली वाटर, पानी, हमने इसमें केवल वाटर ले लिया, वाटर, वाटर यानी कि क्या, सॉल्वेंट, हमने 1 लीटर इसमें सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। 1 लीटर हमने और पानी लिया है, मतलब पूरा सोल्यूशन, 1 लीटर हमने तो केवल ये सॉल्वेंट लिया है, और यहाँ पर 1 लीटर हमने ले लिया है सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन, ठीक है ना। सोल्यूशन का मतलब क्या कि एक इसमें पानी भी है और नमक भी है, नमक और पानी का, ये नमक और पानी का घोल हमने ले लिया। इधर देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं ना ड्रॉ करूँगी ऐसे ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर ये केवल वाटर है, वाटर, ये केवल वाटर मॉलिक्यूल्स है इधर, ओके। उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पर तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट, वाटर सॉल्ट, वाटर वाटर सॉल्ट सॉल्ट, वाटर 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 सॉल्ट 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 सॉल्ट, वाटर वाटर वाटर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि इसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है, ठीक है ना। नमक और पानी का घोल, नमक और पानी के घोल को क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। हमने ये सोल्यूशन ले लिया, ये जो बन के तैयार है ये क्या है, सोल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, सोल्यूशन है, ठीक है ना, मिक्सअप है हमारा। मिल्क, अभी मिल्क जो भी पढ़ा था तुमने, ठीक है, वाइट, वो क्या था, सोल्यूशन। ब्लड जो भी पढ़ा था वो क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि वो उसमें केवल सॉल्वेंट नहीं है, चीज़ें घुली हुई हैं ना, ये सब सोल्यूशन है। तो हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया, सोल्यूशन। ये कितना लिया है, 1 लीटर, ये सॉल्वेंट ले लिया कितना, 1 लीटर, दोनों को डिवाइड कर दिया है, किस चीज़ से, हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया, ओके। अब ये करके इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हाँ छोड़ दो उसको, ऑटोमेटिक अपने आप इसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जो कि एकदम ऑटोमेटिक है, ना तुमको मशीन लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिक अपने आप होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि अपने काम को पूरा ये डन नहीं कर लेते, ठीक है। काम शुरू हो जाएगा, क्या काम शुरू होगा, देखिए वो सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट है ना, सिर्फ चलने का काम सॉल्वेंट करेगा, ध्यान रखना। सॉल्वेंट, नदी में कौन चलता है, पानी, ठीक है ना, पानी बहता है। सॉल्वेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर
चलना शुरू करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रास्ते को पार करते हुए, ठीक है, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों साइड में सॉल्वेंट बराबर नहीं हो जाते। ध्यान से समझो, ये देखो सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है और सॉल्वेंट इधर कम है, हुआ ना, दोनों 1 लीटर ही है, लेकिन 1 लीटर ये टोटल सॉल्वेंट है और 1 लीटर में ये सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। तो दोनों में से सबसे पहले ये सेलेक्ट करो कि सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है ईशान, इधर, इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा ऑटोमेटिकली, एकदम अपने आप यहाँ से यहाँ जाना शुरू करेगा। किससे होके जा रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके जा रहा है, और तब तक ये जाता रहेगा जब तक कि इसमें और इसमें दोनों में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बराबर बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या है ये जो तुमने पढ़ा यही ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। यहीं पर एक पॉइंट और पढ़ लो, जब ये वाला इसमें से और जब इसमें जाना शुरू करेगा ना, इसमें तो दोनों के बीच का दरवाजा ये है, ध्यान देना। जब ये इस पर इसको क्रॉस जब करना शुरू करेगा, यहीं पर यहाँ क्रॉस करेगा सेमी परमेबल को, जैसे ही क्रॉस करता है इधर वाले जो है ना, ये तुरंत इसके ऊपर अपोजिट प्रेशर लगा करके इसको रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। कह रहे तू नहीं आ सकता, नहीं आ सकता हमारे घर में। ये बोलता है अरे मेरे को आना है ना, परमिशन है। किसने परमिशन दिया, सेमी परमेबल। ये कहता है मैं आ सकता हूँ, लेकिन फिर भी इधर वाले नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, कोशिश करते हैं, ठीक ना, रोकने की कोशिश करते हैं। तो इधर रुकता नहीं है, अपोजिट वाले जितना प्रेशर लगाएंगे इस दरवाजे पर ही, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर ही जितना प्रेशर लगाएंगे ऑस्मोसिस को रोकने की, प्रोसेस तो ऑस्मोसिस ही हो रहा है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को हम बोलते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो सीधी बात, सॉल्वेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के जाता है, यही प्रोसेस ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। यही प्रोसेस ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल अगर तुमने नहीं लगाया तो वो ऑस्मोसिस नहीं हुआ। क्या इसमें, ये देखो इसमें भी है, मान लो मैं और पानी डाल दूं अगर इसमें, तो इसमें भी मिक्सअप तो होंगे आपस में, तो क्या ये ऑस्मोसिस हुआ, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं है ना इसमें, तो ये ऑस्मोसिस नहीं हुआ। ऑस्मोसिस तभी होगा जबकि वहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा। क्लियर, समझ आया। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अपोजिट वाला सॉल्यूशन लगाता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ लगाया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर ही लगाया जाता है, वहीं दरवाजे पर ही रोकने की कोशिश की जाती है। एक बार घुसपैठी अंदर आ गए तो फिर प्रेशर लगाने से कुछ नहीं होगा, तो प्रेशर कहाँ लगाएंगे, दरवाजे पर ही रोकने की प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस अपनी डेली लाइफ में तुम लोग बहुत ज़्यादा देखते हो, तुमने कहाँ देखा है ये ऑस्मोसिस होते हुए, सोचो और बताओ। ऑस्मोसिस अपने पूरा साइंस तुम्हारे घर में ही है, ज़्यादातर साइंस तुम्हारे किचन में मौजूद है। ऑस्मोसिस दूध में कहाँ देखा है, अब मैंने दूध और ब्लड बता दिया तो सब घूम फिर के वहीं नहीं है, कहीं और है, ढूंढो। ऑस्मोसिस होते हुए क्या है, आप लोगों ने कहीं देखा है, किचन में। इतना मैंने हिंट दे दिया, घर में किचन, किचन में ऑस्मोसिस होता है। हाँ, यस यस ईशांत, बच्चों, हाँ हाँ, कहाँ बताओ, जैसे कब, कहाँ। ईशांत, ओके सर, देखो तुम लोग देखो, अभी तक तुम लोग देखो छोटे क्लासेस में ऐसे ही पढ़े हो, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया, याद कर लिया, टेस्ट दे दिया, डन, पढ़ाई डन। लेकिन अब जो तुम लोग पढ़ रहे हो नए तरीके से कि हम लोग को समझने पे फोकस करना है, क्योंकि तुम लोग 9th क्लास में आ गए हो तो समझने पे फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, कोशिश कर रहे हो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा शुरुआत है। ऐसे ही आप लोग अब फोकस बस करते रहना समझने पर ही, और चीज़ों को थोड़ा सा ना एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश किया करो कि कहाँ और कैसे हो रहा है, तो तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा कि अच्छा यहाँ भी साइंस चल रहा है, यहाँ भी साइंस चल रहा है। तुम चारों तरफ से साइंस से घिरे हुए हो, हर तरफ साइंस ही साइंस है, लेकिन सब तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, और तुम जितना पढ़ते हो वो सब तुम्हारे इर्द गिर्द ही उसके एग्जाम्पल मौजूद है, बस तुमको ढूंढना है। तो ऑस्मोसिस कैसे हुआ, बनाते तो हैं लेकिन समझना भी तो पड़े ना कि ऑस्मोसिस नहीं, कहीं कोई एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ कि तुमको दिखे कि ऑस्मोसिस हुआ है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था
सॉल्वेंट आया है। स्वयं नहीं आ रहा है, ऑस्मोसिस होते हुए देखा नहीं है। ताज्जुब, आश्चर्य। नहीं, दूध छानते हैं तो वो तो दूध को छान दिया तो तुम्हें तो परमिएबल सभी निकल जाता है। तब भी नहीं, तब भी नहीं, उसमें भी चाय मीठी लगती है ना, तो चाय में सब चीज़ है, दूध भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती का भी मटेरियल आ गया, इलायची डालोगी वो भी आ गया, ठीक है। हाँ वो नहीं है ना, बहुत आसान है। चने खाते हो, चने को रात में भिगो दो, ये पानी है, ठीक है ना, हमने वाटर ले लिया, इसमें हमने ये चने रख दिए, या चने की जगह पे मैं किशमिश ले लेती हूँ, किशमिश ले लो, किशमिश, हाँ बादाम भी ले लो, किशमिश ले लो, और किशमिश को तुम पानी के अंदर डाल देते हो ना। जब तुम किशमिश को पानी के अंदर डाल रहे थे, रात में भिगो रहे थे, तो वो पिचका सिकुड़ा सा बेचारा ऐसे था, सुबह उठे तो ऐसे ही रहता है ना, किशमिश एकदम फूल जाता है। ऐसा क्या हुआ रात भर में, क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, ठीक है। रात भर में क्या हुआ, अब देखो, तुम ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा सिकुड़ा हुआ किशमिश, देखो सिकुड़ा हुआ किशमिश, ठीक है। जो किशमिश की मेम्ब्रेन है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है या किशमिश के बाहर पानी ज़्यादा है? पानी कहाँ ज़्यादा है? तुमने पानी में डाला, बाहर पानी ज़्यादा है ना, तो वाटर क्या करेगा, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, ज़्यादा से कम की तरफ पानी यहाँ से और अंदर की तरफ जाना शुरू करेगा। ये काम रात भर होगा और अपने आप होगा, आपको वहाँ बैठ के खड़े होके कुछ उसको हवा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक होगा। पानी किशमिश के अंदर जाते और किशमिश क्या हो जाएगा, एकदम फूल जाएगा, ठीक है ना। फूल के टाइट हो गया, इसका मतलब कि उसमें ऑस्मोसिस हुआ है, समझ आया। और ऑस्मोसिस किधर की तरफ हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ हुआ। किधर से हुआ, बाहर से अंदर की तरफ हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। बस ये टॉपिक आज खत्म ही हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। बादाम तुम भिगो के खाते हो, रात में बादाम एकदम टाइट होता है, उसको तुम भिगो देते हो, सुबह सॉफ्ट हो जाता है। कैसे सॉफ्ट हुआ, क्योंकि पानी उसके अंदर गया, रात भर पानी की दिशा यही थी, बाहर से उसमें जा रहा है, उसको सॉफ्ट बना दिया, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। चने भिगो देते हो रात को, सुबह फूल जाता है चना, सॉफ्ट हो जाता है, तो रात भर चने के अंदर पानी गया, ठीक है, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ गया, ठीक है, वो भी क्या हुआ तुम्हारा, एंडोऑस्मोसिस। समझ आया। स्वयं कैसे तुम्हारे को एग्जाम्पल नहीं आया, हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल। ये ऑस्मोसिस है, समझ आ गया, कितना आसान है। होता है ना तुम्हारे घर में ऑस्मोसिस, किसी भी चीज़ को हम ऐसे भिगो देते हैं, वो फूल जाता है, मतलब ऑस्मोसिस हुआ है। किसी भी चीज़ को, दाल वगैरह भी कुछ बनाना है आपको, सुबह इडली बनाना है ना, कुछ भिगो दो, उसको फूल जा रहा है, तो उसके अंदर, दाल के अंदर क्या हो गया, पानी प्रवेश कर गया, यानी कि ऑस्मोसिस हुआ। तो ऑस्मोसिस एकदम सिंपल बात है, क्या है, वाटर का अपने ज़्यादा से कम की तरफ जाना, किससे होकर के जाना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना, ऑस्मोसिस कहलाता है। और ऑस्मोसिस अगर अंदर की तरफ हो, बाहर से अंदर की तरफ हो, तो इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस बहुत